तो आप वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हो? लाइव वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हो? आप लाइव करते हो या ऑफलाइन करते हो? हाँ, दिखा दो जरा। तो अपने होस्टिंग पर ऑलरेडी लाइव कर रखी है साइट को। ठीक है, तो पहली चीज़ ये कि जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं ना तो डायरेक्ट लाइव इंस्टॉल नहीं करते। अभी जैसे आपकी लाइव चल रही है ना और साइट का एसईओ हुआ नहीं है, तो होता क्या है ना, गूगल आपकी वेबसाइट की गलत इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेता है, फिर उसको आप कभी ठीक नहीं कर सकते। तो हमेशा तरीका ये होता है, पहले वेबसाइट को ऑफलाइन बनाओ, टेस्ट करो, फिर डिप्लॉय करो। तो ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं रहेगी, बिना इंटरनेट के आपके कंप्यूटर में काम हो जाएगा। कैसे होगा ज़रा वो समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने कंप्यूटर में लोकल मशीन को सर्वर बनाने के लिए इंस्टॉल करना होता है जैम। तो यहाँ लिखेंगे डाउनलोड XAMPP। ठीक है, जैम्प में आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये है विंडो, अगर आपका लिनक्स है तो लिनक्स और एप्पल है तो OS X। तो यहाँ से आप अपना इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो 149 MB समथिंग का ये होता है। मेरे कंप्यूटर में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जाता है आपका C ड्राइव के अंदर। तो फिलहाल हमारा कंप्यूटर फॉर्मेट हुआ था, तो मैं चेक कर लेता हूँ C ड्राइव में जैम्प है या नहीं है। तो फिलहाल अभी हमारे C ड्राइव में अवेलेबल नहीं है ये। ठीक है, और ये आपका जो होता है उसमें भी रहता है, क्या कहते हैं, ये हमारा होता है D ड्राइव। तो यहाँ पर भी लाकर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक फ्रेश इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड के फोल्डर के अंदर हमें मिल जाना चाहिए कंप्रेस। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग star.exe। तो यहाँ पर जैम दिखाई दे रहा है आपको 144 MB का। तो ये हमारा सेटअप है, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। डबल क्लिक, यस, और यहाँ से डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑन रहने दीजिएगा। कहाँ इंस्टॉल करना है, ड्राइव यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, जो भी आपके पास ड्राइव हो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज क्या रखना है, तो यहाँ से 2 ही लैंग्वेज आता है, या तो डच में मिलेगा या फिर आपको इंग्लिश में मिलेगा। इंग्लिश चूज़ करेंगे और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया।
तो मिनिमलिस्टिक है, ज़्यादा कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, फटाफट से काम हो जाता है। टाइम लगेगा सुधारने में। हाँ, नहीं सीखने के लिए ठीक है, सीखने के लिए ठीक है, बट कभी भी क्या होता है ना, गलत प्रैक्टिस एक बार अगर स्टार्ट हो जाती है फिर दिक्कत देती है आगे जाकर। अब इसके साथ साथ आपने यहाँ पर वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। आप लिखेंगे यहाँ पर डाउनलोड वर्डप्रेस, और यहाँ से आपको वर्डप्रेस मिल जाएगा 6.5। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये 25-30 MB का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। और ये हमने डाउनलोड कर लिया इस तरह से। इधर इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ, साइड बाय साइड हमने अपना वर्डप्रेस से डाउनलोड कर लिया। बारिश तो रुक गई ना हमारा। पेन वगैरह कैरी कर रहे हो साथ में? पेन वगैरह है? नेट से डाउनलोड कर लेना फिर आप, नहीं तो मैं आपको दे देता सेटअप, हैंड टू हैंड आप ही कर लेते। क्या? कितने रुपए लिए उन्होंने रिन्यू के? सही है ना, 1 महीने के लिए करा। दिक्कत तब आती है पूरे साल का कर लेते हैं। देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हम लोग कंट्रोल पैनल को लॉन्च करेंगे इसकी। अभी आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे इसके अंदर अपाचे एंड माई एसक्यूएल, इनको आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, और अलाउ एक्सेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट
यहाँ से एडमिन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने एक डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस को नेम दे दो लाइक वर्डप्रेस एंड क्रिएट। इसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने सेटअप डाउनलोड किया उसको लेके इसको कॉपी करना है आपने, और अपने कंप्यूटर में सी ड्राइव के अंदर आपको जैम का फोल्डर मिलेगा htdocs। यहाँ पर लाके आपने अपने वर्डप्रेस को पेस्ट करना है और राइट क्लिक करके आप इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वर्डप्रेस का फोल्डर मिलेगा इस तरह से, और इसके अंदर जितनी वर्डप्रेस की फाइल्स होती हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो वर्डप्रेस अभी नेम डिफ़ॉल्ट है, जिस भी कंपनी का काम करोगे उसी कंपनी के नाम से फोल्डर बना लेना है, पहली चीज़। ठीक है, फ़िलहाल हम इसको डिफ़ॉल्ट रखेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एडमिन ओपन करना है आप लोकल होस्ट का, और यहाँ पर जाके आप लिखेंगे वर्डप्रेस। जनरली स्टूडेंट को इस तरह से गुमराह कर दिया जाता है कि भाई आपको सबसे पहले डोमेन होस्टिंग ख़रीदना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका कुछ होगा। तो ऐसा नहीं होता है, हम बिना उसके सब काम कर सकते हैं, और जब हमें लगे कि अब हमारा सब कुछ रेडी है तब उसको लाइव लेके जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस में आपको ये मिलेगा, इंडिया की ज़्यादातर लैंग्वेजेस के कवर करता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे तो इसमें बहुत सारी हमारे यहाँ की लैंग्वेज, जैसे देखेंगे बांग्ला है इसके अंदर, आप नीचे आएंगे और आपको यहाँ से गुजराती मिल जाएगी, हिंदी लैंग्वेज मिल जाएगी, है ना। तो इस तरह से हमारी लैंग्वेज मराठी वगैरह सब इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अवेलेबल है। कंटिन्यू करेंगे, आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, डेटाबेस का नाम क्या है, उसका यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, होस्ट कौन है, होस्ट कौन है, लोकल होस्ट। लेट्स गो, और यहाँ पर हमारे डेटाबेस का नेम हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस रखा हुआ है। यूज़र नेम, हाँ यूज़र नेम है बाय डिफ़ॉल्ट रूट, पासवर्ड ब्लैंक रहेगा। ऑनलाइन जब काम करते हैं तो ये सब चीज़ अपने आप बनती है, हमें नहीं करना होता। ठीक है, डेटाबेस का नेम लोकल होस्ट एंड टेबल प्रीफिक्स इज WP_, और यहाँ पर लिखा है ऑल राइट स्पार्की, देन रन द इंस्टॉलेशन। अब आपने साइट का टाइटल क्या रखना है, वो टाइटल जाके आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। जैसे मैंने लिख दिया इसको अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन, और यहाँ से यूज़र नेम हम लोग रख देते हैं इसका एडमिन, ये हमारा पासवर्ड है, एक इसको ईमेल आईडी दे दो, और यहाँ पर जो कि एक सेटिंग मिलेगा आपको, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, यानी कि इस साइट को इंडेक्स ना करें सर्च इंजन जब तक पूरी ना हो जाए। हम इसको बाद में जाके ऑन कर देंगे सेटिंग को, नहीं तो क्या होगा, जैसे जैसे आप पेज बनाते हो गूगल उल्टे सीधे गलत सलत पेज को इंडेक्स करता जाएगा। जबकि हो सकता है पेज आप बनाएं, हो सकता है पेज आप डिलीट करें फिर आप दोबारा बनाएं, तो समझ रहे हो ना। तो आपका हर दिन की एक्टिविटी को गूगल इंडेक्स करते जाएगा, फिर दिक्कत आएगी। यानी कि जब यूज़र सर्च करेगा पेज दिखाएगा गूगल, क्लिक करोगे 404 नॉट फाउंड आ जाएगा। तो ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल वर्डप्रेस, ये हमने पासवर्ड कॉपी कर लेना है, एंड क्लिक ऑन लॉगिन। सो यूज़र नेम हमने रखा है एडमिन, और ये हमारा पासवर्ड है, इसको हम लोग बोलेंगे रिमेंबर मी, ताकि भूले ना इसको। और सेफर साइड के लिए आपने नोटपैड में जाके अपना पासवर्ड स्टोर कर लेना है। यूज़र नेम एडमिन, साइट URL, लोकल होस्ट, वर्डप्रेस, और डेस्कटॉप पर इसको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन डिटेल्स के नाम से सेव करके रख लेंगे। तो देखो डली ऑफलाइन वर्डप्रेस, किसी नेट की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, नेट का कनेक्शन निकाल दो, जो मर्जी करना है करो, सारे काम आपके हो जाएंगे। ठीक है, सो ये हमने क्या सीखा आज कि कैसे बिना किसी होस्टिंग को परचेज़ किए, बिना किसी डोमेन को परचेज़ किए हम अपने कंप्यूटर में वर्डप्रेस में काम कैसे करें। अब सोचो कि आपका काम वर्डप्रेस हैवी होता है, नेट ज़्यादा चाहिए होता है इसको। अब आप सोचो कि कहीं आपको बैठ के काम करना है और आप डिपेंडेंट हो नेट के ऊपर, अब आप डिपेंडेंट नहीं हो, इंडिपेंडेंट हो गए आप, है ना। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होता है, थीम।
थीम हम लोग इसमें इंस्टॉल करें। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको वेलकम करता है 3 थीम के साथ, करंट ईयर, लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर। तो अभी हम लोग 24 में तो 24 लिखा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर 25 अपने आप आएगा, तो यहाँ 24 रहेगा, यहाँ 23 हो जाएगा अपने आप। तो ऑटोमेटिकली 3 थीम ईयर वाइज आपको देता है, जिनको पकड़ के आप कस्टमाइज़ कर सकते हो या फिर आप एक नई थीम ऐड कर सकते हो। नेट अगर कनेक्टेड है तो आप यहाँ पर जाके इसमें मेंशन करके आ सकते हैं कि आपको कौन सी थीम चाहिए। तो जैसे मैंने बोला ऐड न्यू थीम, इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ये ढेर सारी थीम्स आपको जो वर्डप्रेस से ऑथराइज है वो सब आपको यहाँ पर रिवील कर देगा। ठीक है, इस तरह से आपको ढेर सारी थीम्स यहाँ पर मिलेंगी। अब इसमें पेड भी हो सकती हैं, फ्री भी हो सकती हैं, दोनों ही तरह की थीम्स हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एक ये हुआ। अब हो सकता है कि एक थीम आपने खुद डेवलप की है, ठीक है, आप डेवलप कर सकते हैं थीम अगर डेवलपर हैं तो, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ से आप जाकर अपनी थीम डाल सकते हैं, या फिर आपने थीम कहीं से ख़रीद लिया तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम थीम कहाँ से लेके आए उसको समझेंगे। सो एक साइट होती है, ये सिर्फ सीखने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से कोई भी थीम प्रोफेशनली इस्तेमाल में नहीं लेके आना है। जो भी थीम आप यूज़ करेंगे वो ख़रीद के करेंगे। तो यहाँ पर एक साइट होती है शाइन एड्स, इस पर जाना है आपने। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्री GPL, इसको हम बोलते हैं जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो यहाँ पर हम लोग आ गए, यहाँ पर आपको सर्च करना है थीम, और जैसे हम लोगों ने लिखा DV थीम फॉर एग्जांपल। DV द मोस्ट एक्सपेंसिव थीम है, ठीक है, और इसको किसने बनाया है, इसको बनाया है बेसिकली एलिगेंट थीम ने। तो यहाँ पर हमने ऐड ब्लॉकर लगाया हुआ है, तो ये हमें डाउनलोड नहीं करें क्योंकि इस तरह की वेबसाइट की जो इनकम होती है वो एडवर्टीजमेंट से ही होती है। तो यहाँ पर जाके हमें ऐड ब्लॉकर को बंद करना पड़ेगा। रिफ्रेश करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। चलो हो गया। तो हमने DV थीम यहाँ पर सर्च किया है, और यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर, इसको बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे DV थीम फ्री डाउनलोड विद DV थीम API की, क्लिक हियर। नीचे आ जाइए इसके अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें नीचे चलते जाइए, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पर कुछ यूज़र और API की दिखाई दे रहा है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। हमने तुम्हारा कोई ग्रुप वगैरह बनाया है क्या? तो आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? नहीं है? मेरे ख्याल से होना तो चाहिए। हमारा कोई व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन नहीं होता? नहीं, मेरे साथ कोई अपना ग्रुप नहीं बनाया, ऐसे कैसे हो गया? चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे अपना नंबर बताइए। नंबर क्या आपका? एक सेकंड। 8851। अच्छा, हमारी बातचीत चल रही है, वो डायरेक्ट चल रही है 1-on-1। ठीक है, तो मैंने आपको उसका API की वगैरह जो है व्हाट्सअप कर दिया। ठीक है, व्हाट्सएप आ गया होगा। ओके, देखो पहुंचा। आ गया ना? तो यहाँ पर आप देखोगे गेट फाइल फ्रॉम मेगा लिंक या फिर मीडिया फायर, जहाँ से भी आप क्लिक करना चाहें क्लिक करिए। थोड़ी देर वेट कीजिएगा, पेज आपका रीडायरेक्ट हो रहा है। इसके बाद आप यहाँ से क्लिक कर लें इसके ऊपर, यहाँ से पॉज करना पड़ेगा, हमें इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो हमारा जो लिंक है वो
अगले 33 सेकंड में 30 सेकंड में जनरेट हो जाएगा। तो फ्री में लाना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बट काम हो जाएगा। ये सभी वेबसाइट जो है गूगल एड से पैसा कमाती है। ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में होगा, इसलिए मैं एक एक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करता हूँ। इसके बाद लास्ट स्टेप पर आएंगे हम लोग, कंटिन्यू टू लास्ट स्टेप। तो आपका लिंक जो है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक ऑन गेट लिंक। यहाँ से आप देखेंगे 16.91 MB की आपकी फाइल है। क्लिक ऑन डाउनलोड। थीम कोई भी ले सकते हो। कंपनी ने अगर डेवलप ही नहीं करी तो चीटिंग कैसे है? अगर किसी कंपनी ने कोई थीम एक बनाया पब्लिक डोमेन में, ये एक होती है ना कंपनियाँ जो वेबसाइट वर्डप्रेस की थीम बना के बेचती हैं, या उन्होंने फ्री में डाल रखा है कि लोग उनको इस्तेमाल करें। जब इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे एडिक्टेड होंगे, कुछ और अच्छा चाहिए तो खरीदेंगे ना। फिर ये चीज़ होती है। मार्केट में जब नया प्रोडक्ट लाया जाता है ना, तो उसका पहले ट्रायल पैक निकाला जाता है। जैसे इससे पहले जब मैं मार्केटिंग में था ना, तो क्या था कि नमस्ते इंडिया करके मिल्क आता है, उसको हमने ही लॉन्च किया। ठीक है, बस तकरीबन 3 से 4 करोड़ का प्रोजेक्ट था मार्केटिंग का। सिर्फ गाज़ियाबाद में सबसे पहले स्टार्ट किया था उसको। तो सोचो कि अमूल जो कभी दूध की मार्केटिंग नहीं करता, हमने उसको घुटनों पे ला दिया था, उसने मार्केटिंग करना चालू कर दिया था। हमने एक जगह नहीं छोड़ी थी, एक खम्बा नहीं छोड़ा था जहाँ पर उसका नमस्ते इंडिया का ऐड नहीं था। और हमारे सामने फिर अमूल को आना पड़ा, और अमूल का भी फिर हमने किया। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी ऐसे बनाओ कि सामने वाले बंदे को भी मजबूर होना पड़ रहा है। और आज देखो पैसे घर घर के अंदर नमस्ते इंडिया जा रहा है, अमूल के बराबर ही। ऐसी बात नहीं कि नहीं होता, और हर बार वो नया नया कुछ ना कुछ लॉन्च करते रहता है। तो सबसे पहले इसके छोटे छोटे 250 ml के ट्रायल पैक बनाए, लोगों की क्वालिटी चेक करे, पसंद आया, लोगों ने फिर भरोसा दिखाया और ख़रीदना स्टार्ट किया। ठीक है, इस तरह की चीज़। अब डायरेक्ट आप बोलो कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको आज की डेट में एक्सपीरियंस सेंटर क्यों बनाए जाते हैं, या आप कोई कार लेने जाते हो तो आपको ट्रायल क्यों दिया था कि भाई आप एक बार टेस्ट राइड ले लो। समझ में आए ना कि गाड़ी की स्मूथनेस, सारी चीज़ें, कितना केबिन नॉइज़ है, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें। एनीवे यहाँ देखिए, तो ये हमारे पास थीम अवेलेबल हो चुका है। हम इस थीम को यहाँ से कॉपी करेंगे, या लोकेशन यही रहने दीजिए। आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने वर्डप्रेस के अंदर चूज़ फाइल, लोकेशन और डीवी को लाके यहाँ पर आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलिंग थीम फ्रॉम अपलोडेड फाइल, थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, अनपैक हुआ, इंस्टॉल हुआ एंड सक्सेसफुल हो गया। नाउ क्लिक ऑन एक्टिवेट, बट बिफोर एक्टिवेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस जैसा आपका लाइव दिखता है ना, बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, ऐसे दिखता है ना लाइव भी डिफ़ॉल्ट, जब तक हम लोग थीम नहीं डालते। अब हम लोग अपनी थीम को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो देखो लुक एंड फील जो है ना उसका साइट का बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, लॉग इन टू एक्टिवेट योर लाइसेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए कह रहे हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, डीवी कुछ उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं भाई, क्या बात है। थीम ऑप्शंस, अपडेट्स, तो यहाँ पर हमने अभी आपको यूज़र नेम और भेजा था, वो यहाँ डाल दो और चेंजेस को सेव कर दो। अब शायद ये जो हमसे मांग रहा है ना, वो ना मांगे। ठीक है, अब देखो योर लाइसेंस की इज एक्टिवेट, थीम
पेड में कन्वर्ट हो गई, ये 25,000 रुपये की थीम है। ठीक है, हमने यहाँ से क्लिक किया अपडेट, तो इसका अगर कोई नया अपडेट आया होगा ना तो आपको मिल जाएगा। देखो लिखा रहा है अपडेट अवेलेबल, अभी ये 27.0 27.1, हमने बोला यहाँ से भी इसको अपडेट कर दो थीम को, हमने बोला अपडेट नाउ। तो देखो की डालने से थीम वैलिड भी हो गई, पेड में कन्वर्ट हो गई और अपडेशन भी स्टार्ट हो गया। हो गया ना एकदम जेन्युइन वाला काम। ठीक है, लेकिन सीखने के लिए, किसी क्लाइंट के लिए नहीं करना है इसको, क्योंकि अगर आपने ऐसा किसी क्लाइंट के लिए कर लिया तो क्या होगा, कल को मान लो साइट, क्योंकि GPL थीम जो होती है वो क्रैक्ड थीम हो समझो एक तरह से। लोग कहते हैं कि जनरल पब्लिक लाइसेंस से कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कल को हो जाए खुदा ना खास्ता तो गारंटी कौन लेगा, है ना। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना, अपने सीखने के लिए ठीक है। अब आप 25,000 रुपये थीम खरीद के अलावा फिर तुम्हारा मन करे जी मुझे तो अच्छी नहीं लग रही है ना, ये चीज़। तो यहाँ पर ये अपना प्रीमियम थीम जो होती है जनरली वो लेफ़्ट साइड में बाहर आती हैं, और जो नॉर्मल थीम होती है वो थीम के अंदर ही हमें दिखाई देती हैं। तो देखो DB बाहर भी आ रही है। डैशबोर्ड पर आएंगे तो देखो इसके अंदर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यूजिंग दी DB बिल्डर, मैनेजिंग वेबसाइट स्टाइल, यूजिंग DB AI हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि AI का पैक सेपरेटली बाय करना पड़ता है इसके अंदर। तो यहाँ से आप देखोगे DB AI है, यहाँ पर DB का मार्केट प्लेस है, DB का क्लाउड है इसके अंदर, DB टीम्स है, DB VIP है, DB लाइफटाइम है। तो अलग अलग चीज़ें हैं इसके अंदर। तो मैं चलो आपको ज़रा इस वेबसाइट का थोड़ा सा एक बार दर्शन करा देता हूँ। एलिगेंट थीम्स, ये है वो कंपनी जिसने इसको बनाया है, DB को दिखाई दे रहा है DB यहाँ पर। तो DB के अंदर आपको ये देख लो क्या क्या मिलता है, 2000 से ज़्यादा लेआउट है, 200 प्लस एलिमेंट है, साइट फटाफट बना सकते हैं, नो कोड डिज़ाइन है, थीम बिल्डर मिलेगा इसके अंदर, ही ई-कॉमर्स इसके अंदर मिल जाएगा, सब कुछ है इसके अंदर पहले से दिया गया है। प्राइसिंग की बात कर लें तो आपका $89 पर ईयर, और अगर प्रो ख़रीदते हैं तो $277 पर ईयर। और अगर आप कहते हैं मुझे ज़िंदगी भर का ख़रीदना है तो 249 में आप लाइफ टाइम ख़रीद सकते हैं, और यहाँ पर लाइफ टाइम प्लस प्रो सर्विसेज आप $297 में 1 गो में ख़रीद सकते हैं। क्या नहीं मिलेगा इसके अंदर, यहाँ पर DB का जो AI होगा वो आपको देख रहे हो सेपरेट उन्होंने लिख दिया है इतना पार्ट, DB AI, DB क्लाउड, DB VIP, DB टीम्स, ये आपको $212 का हर साल ख़रीदना पड़ेगा अलग से, बाकी सब मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसके अपडेट बहुत जल्दी आते हैं, फ्रिक्वेंटली। हेलो, जी। तो ये है साइट जहाँ से आप फ्यूचर में जाके प्रॉपर इसको ख़रीद सकते हो। ठीक है, 30 डेज़ का इनका मनी बैक का इनका रहता है अपना, आप फुल्ली रिफ़ंड करा सकते हो। आप बस बोलो कि मुझे समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो नो क्वेश्चन आस्क, आपको रिफ़ंड आपका मिल जाएगा। बट ऐसा हो नहीं सकता कि कोई खरीदे और बोले कि मुझे समझ नहीं आई, इतनी अल्टीमेट जितनी होती है। तो डैशबोर्ड पर हमने क्लिक किया, उसके बाद हम लोग देखेंगे थीम ऑप्शंस। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है बिल्डर एडवांस, आप यहाँ से आपको चूज़ करना है क्लासिक, एडिटर और सेव चेंजेस। जो भी लोगो वगैरह आपने लगाना है वो आप यहाँ लगाएंगे। नेविगेशन बार को टॉप में आप चाहते हैं लॉक रहे, जैसे ही देख रहे हैं टॉप में फिक्स है, पेज स्क्रॉल हो रहा है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कलर क्या रखना है, आपको गैलरी इनेबल करना है या नहीं करना है, तो सारी सेटिंग्स यहाँ पर है। सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स होंगे वो सब यहाँ पर आएंगे आपके। कोई कस्टम कोड आपने करना है तो वो आप यहाँ पर नीचे ला के कर सकते हो। तो इसी के अंदर आप देखोगे आपका नेविगेशन, बिल्डर, लेआउट, एड्स, SEO, इंटीग्रेशन, सब कुछ यहीं दिया हुआ है जो भी आपने करना है। तो जरा पेज का व्यू देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या चेंजेस आए। तो आप देख रहे हैं हमारा लैंडिंग पेज कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने पोस्ट में आते हैं, ऑल पोस्ट पर क्लिक करते हैं, मैं बाकी से बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से पोस्ट, तो यहाँ पर क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ से अपने पेज को देखते हैं तो यहाँ पर भी हेलो वर्ल्ड ही लिखा है, यानी कि डिफ़ॉल्ट पोस्ट दिखाई दे रही है। तो हमें इसको चेंज करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से अपीयरेंस आपको मिलेगा कस्टमाइज,
कस्टमाइज़ के अंदर आपको मिलेगा होम पेज सेटिंग्स। यहाँ पर आपको मिलेगा योर लेटेस्ट पोस्ट, आपका होम पेज रहेगा, या फिर स्टैटिक पेज आपके पास कोई है तो उसको अपने लाइव ले जाना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सैम्पल पेज, मैं चाहता हूँ ये मेरा लाइव है, ठीक है। हमने बोला पब्लिश, और अब जब आप यहाँ पर आके रिलोड करेंगे तो देखिए पेज आपका जो है वो चेंज हो चुका होगा, हो गया चेंज। अब ये जो सैम्पल पेज है हमें कहाँ मिलेगा, इसके लिए हमें यहाँ से बंद करना होगा इसको, और यहाँ से पेजेस, ऑल पेजेस, सैम्पल पेज अवेलेबल है। हम इस सैम्पल पेज को बोलते हैं दिस इज़ माय होम पेज, ठीक है। और इसको हमने नेम दे दिया लाइक इंडेक्स, स्लग जो है हमारा इंडेक्स है, हमने इसको बोला अपडेट, ठीक है। अंदर जाते हैं एडिट करने, जो भी आपको लगता है मुझे इसके अंदर चेंजेस वगैरह करने, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तो होता है आप डायरेक्ट खुद से लिख के यहाँ पर कोडिंग वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं इसके अंदर, और दूसरा तरीका ये होता है कि भाई मेरे को कोडिंग तो आता नहीं, जैसे अभी आपको कोडिंग नहीं पता कुछ भी, तो मेरे लिए क्या तरीका है, तो मेरे लिए तरीका होता है मैं यूज़ करूँगा DB बिल्डर, ठीक है। आप बोलेंगे स्टार्ट बिल्डिंग, जैसे एलिमेंटर होता है ना, ये एलिमेंटर से फार 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 बेटर है, ठीक है। स्टार्ट बिल्डिंग, मैंने यहाँ से बोला स्टार्ट बिल्डिंग, और डिफ़ॉल्ट जो भी कुछ आ रहा है यहाँ पर उसको मैंने बोला डिलीट, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ एक बढ़िया सा पेज बन जाए, तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लस, हमने बोला प्रीमेड लेआउट मुझे यूज़ करना है। अब आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे एंड नंबर ऑफ आपको थीम दिखाई देंगे इसके अंदर, देख रहे हो, 43 बढ़ते जा रहेंगे, 2000 से ऊपर निकल जाएंगे, इतने डिज़ाइन पहले से इसके अंदर अवेलेबल है। 111 लेआउट पैक हो चुके हैं, ये सब कैटेगरी की वेबसाइट इसके अंदर पहले से बनी हुई है, ठीक है। दो 208, 221, 35, 250, 63, हाँ ये इतनी वेबसाइट है, उनके अंदर इतने नंबर ऑफ पेजेस हैं। और उसी हिसाब से कैटेगरी बढ़ती जा रही है ना अपने आप। तो मेरे ख्याल से 370 लेआउट पैक्स इसके अंदर अब नए आ चुके हैं। तो यहाँ से जैसे हमें एजुकेशन से रिलेटेड बनाना है, फ़िल्टर लगाइए, और एजुकेशन में कौन सी आपको लग रहा है कि वेबसाइट है जो मुझे बनानी है, वो आप यहाँ आके चूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के आप देखेंगे यहाँ पर अवेलेबल है थीम, जिसको पकड़ो और उसके कोड को चेंज करो और इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। तो जैसे ये लर्निंग मैनेजमेंट है, ये योगा स्टूडियो है, ये पॉडकास्टिंग के लिए, ये ड्राइविंग स्कूल के लिए, ये लैंग्वेज स्कूल के लिए, एलिमेंट्री, डे केयर, लाइब्रेरी, ट्यूटर, कुकिंग स्कूल, ऑनलाइन कोर्स, UI UX, हाई स्कूल, क्लासरूम, म्यूज़िक टीचर, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, यहाँ से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS सिस्टम लोग बोलते हैं, एक LMS वहाँ है, एक LMS यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास थीम के अलग अलग पैक आ गए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पसंद आया, अब आप देखेंगे इसके अंदर कौन सा पेज आप बनाना चाहते हैं। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई अगर एडवर्टीजमेंट करना है तो लैंडिंग पेज चलता है, और अगर वेबसाइट बनाते हैं तो होम पेज हमें ढूंढना होता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें कौन सा पेज आ रहा है, लैंडिंग पेज, है ना। सो आपको लगता है कि मुझे ये चाहिए तो आप उसको जाके क्लिक कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले मैं एक बार इसका प्रीव्यू देख लूँ कि कैसा है इसका लुक एंड फील। इसका लुक एंड फील कुछ इस तरह का है। आपको जो भी कंटेंट चेंज करना हो इसके अंदर चेंज कर लीजिएगा। ये मुझे समझ आया, ठीक है। अगर आपको होम पेज पर काम करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से इसका डेमो देखिए। यूज़ दिस लेआउट, इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में जब भी सीखो तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है अननेसेसरी चीज़ों में। नहीं,
तो यहाँ देखिए इस तरह से हमारा बन के आ गया। ये हमने होम पेज अपना सेट किया। यहाँ से क्या बोलेंगे, अपडेट। अपडेट करने के बाद जब आप अपने पेज को यहाँ रिलोड करेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका जो नया कंटेंट है वो वहाँ पर आ चुका होगा। तो ये हमें दिखा रहा है स्टार्ट बिल्डिंग, हुआ नहीं लोड। चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आई है। दोबारा से चूज़ करेंगे। एक बार लोड हो जाता है फिर बार बार नहीं करना पड़ता, ठीक है। ग्लिच या यूज दिस लेआउट। कुछ ग्लिच है इसके अंदर अभी। ये देखो फ्री वाले में ना कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं, कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, यहाँ से इसको डिफ़ॉल्ट अपडेट कर लो पहले, और एक बार अपना जो सर्वर है ना उसको बंद कर लेना और फिर से स्टार्ट कर लेना। हाँ, वर्डप्रेस, ठीक है। और यहाँ से WP एडमिन, ये हम लोग यहाँ आ गए। पेज, ऑल पेज, एडिट, स्टार्ट बिल्डिंग, डिलीट ऑल। यहाँ से इंपोर्ट करेंगे प्रीमेड को, एजुकेशन, क्लिक हियर, होम, अब यहाँ से इसका एक बार प्रीव्यू देखो, आ चुका है इसके अंदर। तुम्हारा मैटर लोड हो गया इसमें, ठीक है। तो देखते हैं एक बार फिर से अपडेट करके इसको। अगर ये फिर से हमारे सामने वही खोल देता है डायलॉग बॉक्स, इट मीन्स कि फिर हमें दूसरा कुछ देखना पड़ेगा तरीका। तो ये काम नहीं कर रहा है, तो मे भी हो सकता है थीम फॉल्ट हो, मे भी हो सकता है कुछ और फॉल्ट हो। चलो कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। ब्राउज लेआउट, एजुकेशन, कुछ नई थीम ट्राई करिए। इस बार इसने एक्सेप्ट कर लिया इसको, चलिए। तो यानी कि उस थीम में ही कुछ फॉल्ट है। आ गया ना डेटा, देखो पूरा यहाँ पर। एडिट करना बहुत आसान है। यहाँ से इनेबल विजुअल बिल्डर पे आपने क्लिक करना है। आपको थोड़ा सा वेट करना है और जो भी आपको चेंज करना है सीधे यहीं पर सब कुछ ऐसे, मतलब वेबसाइट डिज़ाइनिंग लाइक जैसे कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो वैसा कुछ हो गया है ना। तो एलिमेंटरी पावर करता है आपको, नहीं करता है ना। ये सब चीज़ें नहीं आती उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जहाँ भी गैप बढ़ाना हो, बटन पे कुछ चेंजेस करना हो, यहाँ जाओ, क्लिक करोगे मॉड्यूल के ऊपर, यहाँ से क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। जो भी आपने डिज़ाइन, अलाइनमेंट जो भी आपने चेंज करना है सब यहाँ से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी आज का आपका टास्क है, पहले इतना करके देखो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है।